आपको अगर मैनिफेस्टेशन समझना है ना सही मायने में, आप प्रकृति को ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ आएगा। कैसे? प्रकृति से हम किस प्रकार मैनिफेस्टेशन सीख सकते हैं? प्रकृति से हाँ, आप पेशेंस सीख सकते हैं, आप फ्लो, एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ सीख सकते हैं। आपको चाहिए कि मुझे ये चीज़ अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, नहीं, वो अपने समय पे ही उगेगा। पेशेंस इज वायर्ड इनटू प्रकृति, बैलेंस इज वायर्ड इनटू प्रकृति। मान लीजिए आपके प्रारब्ध में कोई चीज़ लिखी ही है, तो क्या आप कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन से भी उसे बदल सकते हैं? डिपेंड्स कि आप उतनी ऊर्जा क्या क्रिएट कर सकते हो कि आप नियति को बदल दो। क्या हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ है? हुआ है। मेरे बस में क्या है, मेरे को वो करना है। ये जान के मेरा कोई फायदा होगा कि क्या डेस्टिन्ड है, क्या नॉन डेस्टिन्ड है? कोई फायदा हो रहा है मेरा? नहीं। तो मैं जान के करूँ क्या उसको? मेरा फ़ायदा किस चीज़ में हो रहा है कि मैं सीखूं कि मेरी एनर्जी को मैं कैसे अलाइन कर सकती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर इट। द थ्रिल, द जॉय ऑफ लाइफ इज इन नॉट नोइंग। वाह। तो मैम, सिंस आप श्री अमिताभ बच्चन जी से इतने समय से जुड़ी हैं, तो उनके साथ काम करके एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो आपने उनसे सीखी हो। आई लर्न बाय ऑब्जर्विंग लाइफ अराउंड मी, एंड आई एम सो ब्लेस्ड and honored that I have had the privilege of working with Mr. Bachchan intermittently for more than like 25 years now. And जो skills मैंने उनको observe करके सीखे हैं, those are the most fundamental skills for manifestation. ये skills क्या हैं? Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, यूँ तो हम 24/7 मैनिफेस्ट करते हैं। हम सब कुछ ना कुछ लाइफ में जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी इनर मैनिफेस्टेशन का ही रिजल्ट है, बट फिर भी कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन को इतना ज़ोर क्यों दिया जाता है? आज हम जानेंगे कि कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन की क्या पावर्स हैं, किस प्रकार आप अपनी लाइफ में जो चाहें यूनिवर्स से वो मांग सकते हैं मैनिफेस्टेशन के माध्यम से। अब आप कहेंगे कि बहुत लोग तो मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, क्या इतने लकी हैं कि जो वो चाहते हैं बिना मैनिफेस्टेशन के उनकी लाइफ में आ जाता है? क्या सीक्रेट कोड होता है उनके पास जो आपके पास नहीं है? आज के पॉडकास्ट में हम आपको ये बताएंगे। कुछ लोग इतने मैनिफेस्टेशन हैक्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं बट फिर भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते हैं। वेयर आर दे लैकिंग? आज के पॉडकास्ट में हमने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। एंड यू नो व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट? सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही नहीं, हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को भी टच किया है। कर्म और फ्री विल, डेस्टिनी और फ्री विल की जब हम बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। फिर मैनिफेस्टेशन का क्या रोल आता है? आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। सो आई एम श्योर आपको अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना है, जो आप चाहते हैं, उसको पाने का थोड़ा सा एक सीक्रेट या मैं कहूँ एक फास्टर तरीका आज हमने आपको देने की कोशिश की है। सो एंड तक इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी वो लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ जो वो चाहते हैं। एंड यू नो व्हाट मेक्स दिस पॉडकास्ट अ लिटिल मोर स्पेशल? Because a very special guest has joined me today. She is a celebrity holistic wellness coach, मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी कोच, वास्तु, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, मैं क्या क्या कहूँ, सब है उनके पास। आई वुड लाइक टू वेलकम वृंदा भट्ट ऑन स्पीकिंग ट्री। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। Thank you so much, Rangoli. Pleasure being here. Same, equally, ma'am, and I'm so pleased just sitting, you know, with you and your aura, your presence, your Likewise. vibrancy, your good fire Martian energy. Very controlled Mars. Yes, controlled Mars. Lovely. And I'm sure कि बहुत कुछ insightful आज हमें मिलने वाला है आज के इस पॉडकास्ट से, बिकॉज हमने टॉपिक ही ऐसा चुना है। एंड यू नो, आई एम सिटिंग विद वन ऑफ द लीडिंग मैनिफेस्टेशन कोचेस इन इंडिया, सो इट्स अ प्लेजर। Pleasure being here. Honestly, क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है रंगोली, और बहुत ही मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट भी है। एग्जैक्टली। सो व्हेन जब मैं मैनिफेस्टेशन सिखाती थी, दिस वाज बैक इन 2004-5, तब तो लोग हंसते थे मेरे पे, ऐसा थोड़ी होता है, सोचते हो और हो जाती है कोई चीज़। और वहीं से जर्नी जब स्टार्ट होती है ना, कि आप समझते हो कि माइंड की पावर क्या है। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपली भी बताऊँ ना कि मैनिफेस्टेशन
सही मायने में अगर उसको डिफाइन किया जाए तो क्या होता है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वो जीवन जीने का एक तरीका है, एक सजग जीवन जीने का तरीका है। आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ कॉन्शियसली एंड लाइफ, आई कॉल इट a 10,000 piece puzzle. 10,000 piece puzzle, wow. Hypothetically 10,000 piece puzzle, नहीं तो लोग लिटरली ले लेंगे और सोचेंगे नहीं नहीं ये सोचेंगे अच्छा ये 9,999 वाला पीस कौन सा है। नहीं, इट्स अ हाइपोथेटिकली थिंक ऑफ इट एज अ 10,000 पीस पजल जिसके 5,000 पीस आप कंट्रोल कर सकते हो। आप उनकी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो, वो 5,000 पीसेस की जी। बाकी 5,000 पीस आपके कंट्रोल में है ही नहीं। ओके, वी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन। सो व्हाट कैन यू डू? आप तो एक माइंडसेट ऐसा बोलेगा कि ओहो हमारे पास तो 5,000 पीस नहीं है तो हम तो बिल्कुल विक्टिम हो गए, कंट्रोल नहीं है लाइफ का। एक माइंडसेट बोलेगा कि लेट मी गेट कंट्रोल ऑफ दीज 5,000 पीसेस और उनकी एनर्जी को ऐसा इंटीग्रेट करेगा कि जो रिमेनिंग 5,000 पीसेस हैं दे आर फोर्स्ड टू अलाइन विद द एनर्जी ऑफ दिस integrated energy. Wow. This integrated energy, with that I mean आपने जो ऊर्जा क्रिएट की है, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं ना, I call it law of energies. Call it law of karma as well. It's literally the same thing. डेफिनेटली इसी को हम डिटेल में समझेंगे, बट मैम इससे पहले एक सिंपल पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। यूँ तो हम 24/7 सब मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन आज के समय में एवरीथिंग इज़ जस्ट सो मच अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। हमें इतने सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देखने को मिलते हैं, मैनिफेस्टेशन पे इतनी सारी बुक्स हैं, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन पे इतना ध्यान दिया जाता है, और फिर भी कुछ लोग जो लाइफ में चाहते हैं ना वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। सो वेयर डू दे गो रॉन्ग? क्या होता है एग्जैक्टली? सो बहुत इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू एड्रेस टुडे रंगोली, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है और इतनी होप होती है हर एक सोल में, इतनी होप होती है हाँ बस अभी इनसे सीखा है तो ये हो जाएगा। लेकिन जब तक आप मैनिफेस्टेशन को जड़ से नहीं समझते, आपके पास वो पीसेस ही नहीं हैं, आपकी पजल इनकम्प्लीट है। आपके पास 5 पीस है कि मैंने लिख लिया, एफर्मेशन कर लिया, मैंने विजन बोर्ड बना लिए, मैंने 11/11 पे उसको लिख दिया है, अब हो जाएगा। These are only 3 pieces. I said there are 5,000 pieces. तो उसको समझना, और इसमें हेल्पलेसनेस की बात नहीं है, ऐसा जज्बा रखो ना कि आई विल डू वट एवर आई कैन डू, और फिर देखिए कि कैसे यूनिवर्स आपको वो पाथवे भेजता है जिससे आप सीख सकते हो कि ओके हाउ डू यू इंटीग्रेट योर एनर्जी। क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही वो है कि आपके पास आपकी ड्रीम है, आपको जो भी बहुत बड़ी लॉफ्टी ड्रीम है, आपके पास एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी एक्सचेंज है, प्लीज़ माइंड यू। क्योंकि जब तक आप लॉ ऑफ एनर्जीज नहीं समझेंगे आपको मैनिफेस्टेशन समझ ही नहीं आएगा। आप एक ऊर्जा हो, मैं ऊर्जा हूँ, ये सोफ़ा भी ऊर्जा है, आपको जो ड्रीम चाहिए वो भी ऊर्जा है। इट इज़ वाइब्रेटिंग, इट्स एनर्जी वाइब्रेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी। इवन योर फिजिकल रियलिटी इज़ नथिंग बट दैट, फैक्ट ऑफ लाइफ। नाउ डिपेंड करता है कि आप आपकी ऊर्जा को किस लेवल ऑफ वाइब्रेंसी पे लेके आके होल्ड कर सकते हो जी, ताकि आप वो रियलिटी एक्सपीरियंस कर सको। सिग्नल मैचिंग है ना, एग्जैक्टली अलाइनमेंट ही नहीं है, अलाइनमेंट है। सो आप, लेकिन ये नहीं कि एक दिन के लिए मैंने अलाइनमेंट क्रिएट कर ली, अभी तो कल होना चाहिए, नहीं, आपको वो अलाइनमेंट होल्ड करके रखनी पड़ेगी सो दैट द सीन ऑफ लाइफ जो आपको एक्सपीरियंस करना है वो ओवर टाइम आपके सामने आके खड़ा होगा। दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, प्रोवाइडेड आपने वो एनर्जी इतनी एकत्रित की है, इतनी इंटीग्रेट की है और कंसिस्टेंटली होल्ड की है। तो एक और पॉइंट मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी एक लाइफ टाइम की जर्नी नहीं है। डेफिनेटली नहीं है, सीड ऑफ मेनी लाइफटाइम। यस, क्योंकि आपने मेरे को सवाल पूछा कि लोग सब कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं, नहीं, वो 3-4 पीस ही ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है फिर कुछ भी मैनिफेस्ट करने सबसे पहला मेरे मानने में है कि अंडरस्टैंड करो, शॉर्टकट नहीं, फुल पिक्चर अंडरस्टैंड करो। एंड देन उससे करने से क्या होगा कि अगर जब आप मेरे कोर्सेज में मैं यही सिखाती हूँ, मेरी बुक आने वाली है विच इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन माइंडसेट। ओके,
जिसमें आप समझोगे कि आप क्या क्या आपको टूल्स लगते हैं वहाँ जाने के लिए. टूल्स एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है. एक्सटर्नल रेमेडीज नहीं है कि आपने जो भी बहुत इंटरनेट पे दिखता है आपको, लेकिन वो नहीं है. इंटरनल है. क्या करेक्शंस लगती हैं, क्या एबिलिटीज लगती हैं. व्हेन यू कैन इंटीग्रेट ऑल ऑफ दोज एनर्जीज, होल्ड देम स्टेडी विद सिंगल पॉइंटेड फोकस. नहीं तो आपको 10 दिन एक चीज चाहिए, 15th डे तक आपको कुछ और चाहिए, 16th डे पे आप फिर राइट टर्न मार लोगे, फिर राइट टर्न, तो कहाँ घूमोगे आप? गोल गोल. स्टेबल ही नहीं हो पा रहे हैं कहीं. यस. सो कहाँ से स्टार्ट हो रही है स्टोरी? पहले तो समझ लो कि आपकी एनर्जी मूव कैसे करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. एनर्जी मूव करने का मतलब क्या है? लाइफ. हाउ इज योर लाइफ मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? अभी तो रैंडम है. आपको लगता है रैंडम है, वो रैंडम नहीं है. आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जो आप अभी अपनी रियलिटी में एक्सपीरियंस कर रहे हो. आपका प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध तक भी मत जाओ. आपने जो 10 साल पहले सेट इन मोशन किया है, यू हैव सेट दैट एनर्जी इन मोशन इन सर्टेन डायरेक्शन, वो आगे जाके फलित होगा. और अगर आपने इंटेंशनली उसको एक दिशा में नहीं डाला है, आपकी ऊर्जा को, तो गोल गोल घूमोगे. विच इज सैडली द सिचुएशन जो बहुत से लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं. कंफ्यूजन, नॉट गोइंग एनीवेयर. बिकॉज मेरे पास तो आते हैं स्टूडेंट्स जो यही सवाल करते हैं, मैम लाइफ जा ही नहीं रही कहीं, सेम पैटर्न बार बार आ रहा है. हाउ टू ब्रेक आउट ऑफ इट? लर्न, नॉट जस्ट लर्न एंड अप्लाई. Don't just do that only. Learn and apply and apply and apply and apply till it gets fructified. मैम जैसे आपने कहा कि अप्लाई, यहीं से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोगों को अप्लाई ही नहीं करना आता. उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया पैटर्न, बट उसका एप्लीकेशन का नहीं पता. और बहुत से लोग तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यू नो, बी इट इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन और अ रिलेशनशिप और यू नो अ जॉब, जो उनके लिए सही ही नहीं है. तो ये कैसे पता लगेगा कि जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मेरे लिए सही है? इट इज़ गुड फॉर माई हाईएस्ट गुड. सो इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है. क्या आपको पता चल सकता है कि ये चीज़ आई वांट और 10 साल के बाद मुझे यही चीज़ चाहिए? कभी हुआ ऐसा? नो. जैसे ही वो चीज़ मिल जाएगी ना आपको, यू विल एनीवेज लूज वैल्यू फॉर इट. और जजमेंट नहीं है, या हमारी माइंड की वायरिंग ऐसी है. एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वे में इसको देखा जाए तो दिस इज द सेम एस्पेक्ट विच मेक्स अस ग्रो इन लाइफ. कि एक चीज़ पे आप यूज टू होगे, देन यू ग्रो एंड देन यू ग्रो एंड देन यू ग्रो. लेकिन जब आप उसका फंडामेंटल समझेंगे कि आपको नहीं पता वो चीज़ आगे जाके आपको बेनिफिट करेगी, कि आप चाहोगे कि हाय भगवान क्या मैनिफेस्ट कर लिया, अभी तो प्रॉब्लम गले पड़ गई है. फॉर दैट होता है, स्पेशली रिलेशनशिप में लोग ऐसा करते हैं. यस. पहले तो रिलेशनशिप में लोग चीज नहीं है, वो एक जीती जाती ऊर्जा है. जिनका खुद का अलग माइंडसेट है. तो क्योंकि ये सवाल, बिफोर आई आंसर द प्रीवियस क्वेश्चन, ये सवाल लोगों के पास आते हैं, मैम मुझे वही इंसान को मैनिफेस्ट करना है. ऐसे वो क्या इंसान कोई पेड़ पौधा है क्या कि आप जाए और उसको लेके आ गए? उस इंसान का भी माइंड है जिसकी मैनिफेस्टेशन पावर है, चाहे वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ देयर प्रेरोगेटिव. लेकिन वो इंसान अगर आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो आप 50% काम कर सकते हो, बाकी 50% तो उनको करना पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन. कितने लेयर्स हैं इसमें. और कमिंग टू, तो कैसे करें? जिद से करें कि वही चाहिए, उसी कंपनी में काम करना है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं. देयर इज अ ब्रॉडर पिक्चर. आपको क्या एक्सपीरियंस करना है, कैसा एक्सपीरियंस करना है? वो छोटी कंपनी में भी हो सकता है. आपको छोटी कंपनी बड़ा पैसा दे सकती है. क्लैरिटी तो लाओ पहले. तो स्टार्टिंग तो क्लैरिटी से होगी कि आपको नाम चाहिए, पैसा चाहिए, पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए? सब चाहिए. वाई आर यू फिक्सेटिंग कि मुझे इसी कंपनी में चाहिए? किसी कंपनी में मिल सकता है, या इसी इंसान से चाहिए, या इसी इंसान से चाहिए. थिंक अबाउट इट. मेक सेंस. You want an experience. And for that, in my courses, I teach this. Surrender करना सीखो. Surrender तो बहुत spiritual subject है ना. Exactly. Manifestation भी spiritual science है. बिल्कुल. Manifestation is a spiritual science. Please know this.
आप कभी श्रीविद्या की बात करेंगे, आप कभी सांख्य की बात करेंगे, सांख्य फिलॉसफी की, वो मैनिफेस्टेशन नहीं है तो और क्या है? सो इट इज मॉडर्न वे में हम उसको समझ रहे हैं, लेकिन उसकी डेप्थ वहां तक जाती है. पॉइंट बीइंग, एक स्किल है जिसका नाम है सरेंडर. सरेंडर क्या करना है? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, काम नहीं करना है कि मतलब कि आपने बोला सरेंडर कर दो, भगवान ही चलाने वाले, वही कर लेंगे. कर्म तो आपको करना पड़ेगा. तो आप शिद्दत से इन एन अलाइंड वे आप अपने कर्म की एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो. कर्म क्या होगा? थॉट, जी, वर्ड, एक्शन. एंड इनको मैं आपकी शक्तिज बोलती हूँ. और सबसे पहला तो क्या आएगा आपके प्रारब्ध से? क्या आता है आपके पास? कितनी बार डिजायर. डिजायर भी प्रारब्ध से ही आती है. वाओ. जो डीप रूटेड डिजायर, आपको पता ही नहीं कि क्या हो जाएगा, छोड़ दो ना, क्या है प्रॉब्लम, वो पता नहीं कितने जन्म से चलती आ रही है. हाँ, और हम इतना फिक्सेटेड होते हैं एक गोल के ऊपर कि यही चाहिए मुझे. तो हाँ, तो लेकिन वाइज बनना पड़ेगा आपको. एंड नोबडी इज सेइंग कि डोंट गेट फिक्सेटेड. उसके अराउंड जो टेंशन क्रिएट होती है ना, आपने तो टाइमलाइन भी डाली उस पर जी, और यही चाहिए वो भी लिखा हुआ है. तो इसका सबसे पहला लेयर है क्लैरिटी. तो लेके आओ कि क्या चाहिए. इसके लोगों को क्लैरिटी नहीं है. उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया. एंड व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग, आई एम सेइंग इट विदाउट जजमेंट. ये सिचुएशन है. इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, सडनली माइंड में आ गया ये चाहिए. तो सिर्फ इतना आंसर कर दीजिए कि क्यों चाहिए, क्यों. आपका वाई क्लियर होना चाहिए. वाई पता होना चाहिए कि जो भी आप रिलेशनशिप या इंसान या करियर जो भी आपको चाहिए वो आपको फील क्या करवाएगा. यस, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि अच्छा मेरी ये नीड है. आपके अंदर की एक नीड होती है. आपने बिकॉज समटाइम्स मैनिफेस्टेशन की कॉन्वर्सेशंस ना ऐसे मल्टी डिमेंशनल चलती है, वो लीनियर चल ही नहीं सकती. Agreed. हाँ, इट गोज मल्टी डिमेंशनल. क्लैरिटी के पहले भी, क्लैरिटी का हिस्सा ही है कि मैनिफेस्टेशन करनी क्यों है, क्या मिलेगा, क्या उससे आपको मिलेगा. आपको वो इंसान मिल जाएगा, आपको वो जॉब मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा. व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ इट? दो चीजें, हैप्पीनेस, खुशी मिलेगी, और वाह मिलेगी, वैलिडेशन मिलेगी. और इन दोनों का मैनिफेस्टेशन से कुछ, आप बाहर के एक्सपीरियंस से कुछ लेना देना ही नहीं है. आप सीख सकते हो, मैं सिखाती हूँ, आप सीख सकते हो कि खुशी का आप कैसे क्रिएट करोगे. स्किल है. प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन, इट इज अ स्किल. कैन यू इमेजिन, आपने सीख लिया मेरे को खुशी कैसे क्रिएट करनी है, तो आपकी एनर्जी लो होगी कि हाई होगी? ऑब्वियसली हाई होगी हमेशा. हाँ. और फिर आपने सीख लिया कि आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी वैलिडेशन, सेल्फ वैलिडेशन कैसे क्रिएट करनी है. उसका सिस्टमैटिक वे होता है, वो भी सीख लिया. तो आपकी एनर्जी लो होगी कि हाई होगी? हाई होगी. हाई एनर्जी मैनिफेस्टेशन बेटर करेगी कि लो एनर्जी मैनिफेस्टेशन करेगी? हाई एनर्जी. हाई एनर्जी एंड अलाइंड एनर्जी, डिस्पर्स्ड एनर्जी नहीं. तो पहला स्टेप ही है कि इतनी क्लैरिटी लेके आओ कि मैनिफेस्टेशन करना क्यों है. करना इसलिए है कि मुझे खुशी चाहिए और वैलिडेशन चाहिए. ये दोनों सीख लो कि आप खुद कैसे क्रिएट कर लोगे. यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू मैनिफेस्ट. ये दोनों करे बिना नहीं होगा जी. एक और लेवल आता है फिर इसके बाद, सेकेंड लेयर ऑफ इट. सेकेंड लेयर, नॉट नेसेसरीली इन दिस ऑर्डर, इसके पहले भी एक लेयर आता है, बट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. चलो क्लैरिटी तो आ गई, अभी आपको ऊर्जा लगेगी, बिकॉज इट इज लॉ ऑफ ऊर्जा, इट इज अ लॉ ऑफ एनर्जीज. एग्जैक्टली. आप कुछ क्रिएट करेंगे तभी आपको उसका आउटकम मिलेगा. नहीं, आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी. लाइक आई सेड, आपके सबसे पहले डिजायर होता है, तो इच्छा शक्ति, उससे अलाइंड होगी आपकी विचार शक्ति. अलाइन करोगे ना, लेकिन इच्छा कुछ और है, विचार कुछ और कर रहे हो, होगा क्या कभी? इतना सटल वे में स्टार्ट होगा. एग्जाम्पल से सोच लो, आपकी इच्छा है कि मुझे फिट होना है, तो उसके में विचार डालोगे ना पहले आपके. अच्छा, आप सोचोगे अच्छा कौन सी जिम जाऊं, क्या करूं, क्या अपैरल लगेगा आपको. वो एनर्जी होगी अलाइंड, उसकी पोटेंसी इंक्रीज हो गई. उसके बाद वाक शक्ति, यू टॉक लाइक अ फिट पर्सन. आप ऐसा नहीं बोलोगे अरे मैं तो इतनी लेजी हूँ, अरे मेरे से तो होता ही नहीं है. वो आप एनर्जी निकाल रहे हो उसमें से. राइट. आप डेबिट कर रहे हो एनर्जी को. आप अपने एनर्जी के बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हो. आपको उसमें डालना है, ऐड करना है. सो यू टॉक लाइक अ फिट पर्सन. आई हैव अमेजिंग विल पावर, आई हैव डिसिप्लिन. मुझे बड़ा अच्छा लगता है, चाहे झूठ हो इनिशियली,
ये भी तो मैनिफेस्टेशन है ना। तो ये स्किल्स को मैनिफेस्ट करना है। तो आपके पास आगे आपने वाक अपनी अलाइन कर दी विद व्हाट यू डिजायर, देन क्रिया शक्ति, एक्शन लोगे उस दिशा में। आप फिजिकली तो एक्शन लोगे ना कि सोच सोच के ख्याली पुलाव में हो जाएगा काम। हाँ, मैंने सोचा, मैंने इतनी शिद्दत से सोचा कि मैं फिट हो गई और मैं हो गई, सडनली सुबह उठी और हो गई। बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ लोग सरेंडर को यही समझते हैं कि कुछ करना नहीं है बस। आपका कर्म, ये तो फिजिकल एक्शन हो गया। द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट इन द वाक इज ऑल्सो फिजिकल। शी इज आउट ऑफ यू नाउ, मैनिफेस्टिंग, कमिंग इन टू द मैनिफेस्टेड स्टेट, फिजिकल एक्शन। एंड इसके बाद स्टोरी खत्म नहीं हुई। फिजिकल एक्शन भी कर लिया आपने, फिर 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, 1 महीने के बाद क्या करोगे? अभी तो बोरिंग हो रहे हैं, क्या करें, मजा नहीं आ रहा। डिस्ट्रैक्शंस। 1 महीना मैंने बहुत लंबा टाइम, दिस इज द ट्रूथ ऑफ टुडेज टाइम। 1 महीना तो बहुत लंबा टाइम हो गया। विद इन 5-6 डेज वो बोरियत आ जाएगी आपको, क्योंकि डिसिप्लिन तो हम लगता है कि स्कूल में छोड़ के आए हैं। डिसिप्लिन की बात करो ना अभी आप। वी थिंक डिसिप्लिन वॉज मेंट फॉर स्कूल। इट इज द सिंगल मोस्ट स्किल, इट्स अ स्किल, प्रैक्टिस्ड स्किल, जो आपको मैनिफेस्टेशन करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि आपको वो चीज़ रिपीटेडली करनी है। जब कोई चीज़ आप रिपीटेडली करोगे तो वो बहुत बोरिंग होगी, वो एक्साइटिंग नहीं है। पहली जब जिम जाते हो तो बहुत एक्साइटिंग होता है, फिर 2nd डे 3rd डे, अरे रोज़ जाना है, रोज़ करना है, सेम चीज़ करनी है, लगे रहो। इट्स सिंगल मोस्ट क्वालिटी विच कैन मेक यू एन अचीवर, डिसिप्लिन, सतत अभ्यास। डिसिप्लिन भी कर लिया, फिर नेक्स्ट, फिर क्या करोगे? फिर तो हो जाना चाहिए नहीं। देन यू नीड पेशेंस। पेशेंस इज अनदर स्किल। पेशेंस के बिना कैसे होगा कि मैम जल्दी करवा दो ना मैम, ये 1 महीने में नहीं हो सकता मैम, ये 10 दिन में, 3 दिन में। यस, वी सी 3-day मैनिफेस्टेशन कोर्सेज दीज डेज। वो हो सकता है कब? जब आप एक ऐसी साइंस डेवलप कर लो कि एम्ब्रियो से आप फुल ग्रोन एडल्ट ओवरनाइट बन जाओ। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी ने कोई चीज 3 दिन के लिए मैनिफेस्ट करी और वो हो गई। व्हाट डज दैट मीन? कि वो एनर्जी ऑलरेडी इतनी राइप थी, ऑलरेडी वो या तो कर्म करके आए हैं या वो अननोइंगली कर्म कर रहे थे और वो अलाइनमेंट इतनी राइप हो गई और वो फलित हो गई। वो सेम प्रिंसिपल जो उनको 3 दिन में मैनिफेस्टेशन में कुछ करके उनको मिल गया, पार्किंग मिल गई या कुछ किसी का मैसेज आ गया, कुछ भी मिल गया, उनको बोला रिपीट करके दिखाएं। बोला हर टाइम आप 3 दिन में ही करके दिखाओ। अगर पावर सिर्फ वो टेक्निक में होती तो हर टाइम होता ना। मेक सेंस, या सिंपल लॉजिक, इट्स अ वेरी लॉजिकल साइंस। सो रंगोली, इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम जब समझे ना कि सरेंडर क्या करना है, कर्म को कभी सरेंडर नहीं करना है। आपको सरेंडर करना है आपका एक्सेसिव स्ट्रेस, आपका एंग्जाइटी, आपका डर कि नहीं हुआ तो वो सरेंडर करेंगे। देन यू सी हाउ द डिवाइन ग्रेस वर्क्स इन योर फेवर। लवली। अभी स्टोरी खत्म हो गई? नहीं, अभी खत्म नहीं, लॉट्स इज लेफ्ट। देन विल कम इनटू प्ले, एंड ये पैरेलली चल रहे हैं। ये नहीं कि पहले ये आएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, ये नहीं कि पहले 10 दिन हम सोचेंगे फिर हम 10 दिन कुछ करेंगे, नहीं, साइमल्टेनियसली हो रहा है। ये रोज आपको करना है। यस, रोज सांस लेते हो ना, रोज खाना भी खाते हो, तो रोज कर्म भी करोगे। कर्म कैसे करोगे? अलाइंड वे में करोगे, इन अलाइनमेंट टू योर डेस्टिनेशन। चाहे वो डेस्टिनेशन हेल्थ है, वेलबींग, आपकी वेलनेस है, आपका मनी है, आपका करियर है कि आपका रिश्ता है। लोगों को क्या लगता है कि एक से काम हो जाएगा? आपको चारों ही चाहिए। चारों ही आपको मैनिफेस्ट करोगे तो आपको वो फुलफिलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा विच यू वांट टू हैव इन दिस लाइफ, फुलफिलिंग। नहीं तो पैसा कमा, आप कभी नोटिस करना कि आप पैसा कमाने के लोग पीछे भागते हैं। सो मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो सबसे पहले आता है पैसा। लोगों को लगता है वो सिर्फ मनी बनाने का साइंस है। सोच के देखो, आपको कुछ भी मटेरियल डिमेंशन में कुछ मिल गया, जब तक आप उसको बांटोगे नहीं, किसी को बताओगे नहीं, आपको उसका मजा ही नहीं आएगा। सोच के देखना, आपने $1 बिलियन की आपकी लॉटरी लग गई, आप किसी को तो बताओगे ना, अरे लग गई, अरे लॉटरी लग गई, मेरी लॉटरी लग गई। आप उसको बांटते हो। बिल्कुल। नाउ वी कम टू बिलीफ, आस्था की शक्ति। सो द स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम
इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, वाक शक्ति, क्रिया शक्ति, धैर्य शक्ति, आस्था की शक्ति, बिलीफ Yes. होगा। बिलीफ किस में? खुद में एंड द यूनिवर्स। बाकी 5000 पीस तो यूनिवर्स के है ना। होगा, राइट, होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही मैम कि बहुत से लोग ये सारी टेक्निक्स तो अप्लाई करते हैं, बट कहीं ना कहीं खुद ही डाउटफुल रहते हैं कि क्या पता हो या ना हो, क्या पता है मैनिफेस्ट मैं कर पाऊं या नहीं। एंड आई हैव सीन देम फेलिंग मिजरेबली। अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुई। इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। बिलीव कि होगा। कब होगा आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे। सरेंडर आएगा अब। ओके, एट दिस स्टेज यू विल सरेंडर। सब कुछ कर लिया मैंने, आई हैव एग्जॉस्टेड माई प्राण, नॉट इन अ नेगेटिव वे मेरे। और आप ये रोज करोगे, ये नहीं कि 6 महीने के बाद जाके सरेंडर करना है। सरेंडर इज एवरी सिंगल डे। आप सुबह उठते हो, आप विजुलाइज करोगे, फिर आप विच इज कमिंग इन टू द रेल्म ऑफ इच्छा शक्ति एंड विचार शक्ति, आप दिन में सबसे बात करोगे, आप वो एनर्जी को इंटेंसिफाई कर रहे हो। दिस एवरी डे प्रैक्टिस। देन यू आर गोइंग टू कर्म भूमि, आप उसके लिए कुछ एफर्ट डाल रहे हो, फिजिकल एफर्ट। देन यू आर पेशेंटली वेटिंग, देन यू आर डेवलपिंग बिलीफ। इट हैज टू मैनिफेस्ट, इट हैज टू मैनिफेस्ट। घर आ गए, हैज टू मैनिफेस्ट। बिफोर गोइंग टू बेड, bow down. Bow down to whoever you believe. We are not creators of our reality. We are co-creators. Oh, wow. We are co-creators. Such a beautiful way to say. जब तक आपको लगता है कि आप रंगोली हो, मैं वृंदा हूँ, we are co-creators. जब आपकी लिविंग रियलिटी, अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंशियल नोइंग आपके अंदर ये है कि आई एम द यूनिवर्स। फैक्ट तो है, वी आर द यूनिवर्स, वी आर जस्ट टाइनी एक्सप्रेशंस ऑफ द यूनिवर्स। वी ऑल आर पोटेंशियली डिविनिटी। यस, वो एस्पेक्ट हम सब में है। बिल्कुल, वो दिव्य तत्व हम सबके अंदर है। Yeah. सो व्हेन दैट बिकम्स आवर लिविंग रियलिटी, तब आप क्रिएटर हो। देन यू कैन से आई एम द क्रिएटर। तो आप सूर्य की चाल बदल सकते हो, ऐसा तो हम, आई डोंट थिंक इन दिस लिविंग रियलिटी वी हैव सच एक्सॉल्टेड बीइंग्स कि वो ऐसा कर पाए। तब तक हम थोड़ा हम्बल रहते हैं, हम को क्रिएटर हैं। लाइक आई सेड, 5000 pieces are in my control. Yeah. After you have put in all of this effort, you bow down like a humble child. कि मैंने जो कर सकती थी मैंने किया, and I have that belief. और ये प्रैक्टिस मैं आज तक करती हूँ। Me and my husband शिवोहम, both of us still do this practice. हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है, we are like looking forward to doing it, but before we sign, हम उसको साइन करने के पहले ही ईश्वर के सामने रखते हैं। अगर ये हमारे लिए अच्छा है तो उसको फलित होने देना। अदरवाइज देयर इज नो लैक ऑफ एनीथिंग। There is enough abundance for everybody in the universe. I highly believe that. Yes, there is no lack of anything. Lack is a mindset. Yes. जो गरीबी भी नहीं, जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना कि कमी है, इसकी कमी है, धरती पूरी मिल गई तो धरती में क्या लगा है, चलो कहीं और चलते हैं, मार्स पे चलते हैं, चलो मर्क्यूरी चले जाएंगे। धरती तो कर ली है राज। सो दिस इज, वो कहीं ना कहीं वायर्ड है कि जो है वो कम है। इट्स अ वेरी पुअर वे टू लिव, क्योंकि ये आपकी मानसिकता में है। तो आप कहते हैं ऐसे मानसिकता से पहले तो मैनिफेस्टेशन होगी नहीं, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप ट्रांसमिट कर रहे हो। जी। मैं आई एम सो अनलकी, आई एम दिस, आई एम दैट। प्लीज रिमाइंड मी टू टेल यू व्हाट लक इज। Sure. हाँ, सो आई एम दिस, आई एम दैट। तो आप प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो कि मैं गरीब हूँ, मैं तो अनलकी हूँ। तो क्या मिलेगा आपको लाइफ में? वही मिलेगा जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि माई लाइफ इज माई प्रोजेक्शन एंड योर लाइफ इज योर पर्सपेक्टिव, स्ट्रेट अवे। और जैसा आपका पर्सपेक्टिव मतलब आपका माइंडसेट आपकी लाइफ के बारे में, क्या आपकी लाइफ एक बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है या एक बड़ी हीरोइक गाथा है? हाँ, तो यूनिवर्स कह देगा तथास्तु। यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड तथास्तु। लेकिन वो क्रिएट स्टोरी आपके माइंड में हो रही है। एंड व्हेन यू नो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट माय फ्यूचर इज लिमिटेड, तो आप बड़ी शिद्दत से काम करते हो। एंड देन यू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ डिविनिटी एवरी सिंगल नाइट
इवन इन योर हार्ट बिलीफ रखते हो अपने अंदर कि देयर इज अ हायर इंटेलिजेंस गाइडिंग मी एवरी मोमेंट। जरूरी नहीं है कि वो साक्षात प्रकट हो आपके सामने, कि आपको भगवान कृष्ण के या देवी माँ के दर्शन हो, भगवान शिव के दर्शन हो, आपको एहसास के वे में भी वो फील हो सकते हैं। सो व्हेन यू हैव दिस बिलीव कि जिसको भी मैं डिवाइन मानती हूँ, आई एम द चाइल्ड एंड नॉट माई ये नहीं कि आई एम द फेवरेट चाइल्ड, मतलब कि बाकी लोग कम हैं क्या उनके लिए, ऐसा नहीं है। आई एम द चाइल्ड, आई एम द ट्रूली लव्ड चाइल्ड, और वो मेरा अनिष्ट होने नहीं देंगे। तो सरेंडर कर दो उसके सब कुछ करने के बाद। इसके बाद भी फेथ नहीं डगमगाना चाहिए जब कभी डिले आया या कभी कुछ अनिष्ट हुआ। वो भी See how beautiful it is. अनिष्ट क्या, हम किस चीज को बोलते हैं कि क्या मेरे लिए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, किस चीज को मानेंगे कि ये अच्छा है, आई वॉन्ट दिस एंड आई डोंट वॉन्ट दिस। जिस चीज का आपको प्लेजर मिलेगा आपको वो चाहिए, जो आपके लिए प्लेजरेबल नहीं है वो आपको नहीं चाहिए। सिंपल, दिस मच अंडरस्टैंडिंग इज देयर कि भगवान ऊपर से पैसा बरसा दो, बस बरसा दो, काम ना करना पड़े, काम ना करना, कोई अड़चने ना आए, नॉट पॉसिबल। बिकॉज एवरी सिंगल अड़चन, जो भी अड़चन आती है ना, वो आपको एक लेवल ऑफ ग्रोथ देती है, आपको एक सेट ऑफ रेजिलियंस देती है, आपकी जड़ थोड़ी और डीप जाती है। Agreed. और जब तक आपकी जड़ें डीप नहीं होंगी आपका पेड़ ऊंचा नहीं उग सकता, नॉट पॉसिबल। आपको अगर मैनिफेस्टेशन समझना है ना सही मायने में, आप प्रकृति को ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ आएगा। कैसे? प्रकृति से हम किस प्रकार मैनिफेस्टेशन सीख सकते हैं? प्रकृति से आप पेशेंस सीख सकते हैं, आप फ्लो, एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ सीख सकते हैं। आपको एक अभी तो हमने मैन मेड बहुत कुछ बना दिया है। सीजनल फ्रूट होता है, सीजनल फ्रूट अपने सीजन में ही उगेगा। सपोजिंग कि आपको चाहिए कि मुझे ये चीज अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, नहीं, वो अपने समय पे ही उगेगा। पेशेंस इज वायर्ड इनटू प्रकृति, बैलेंस इज वायर्ड इनटू प्रकृति। तो आपको चारों एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ बैलेंस करके ही चलने पड़ेंगे। इस पे बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, बताइए। एक किसान थे जिनने अपनी पूरी फसल उगाई एंड कुछ तो वेदर ऊपर नीचे हो गया, उनकी फसल खराब हो गई। ही वॉज वेरी डिजेक्टेड। उनने तो भगवान को चैलेंज कर दिया, भोले बाबा को, बाबा आपको नहीं पता, आप किसान नहीं हो, आपको कैसे पता कि किसान को क्या चाहिए, तो आप दिस इज नॉट फेयर। एंड भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, प्लीज रिमेंबर द हाइपोथेटिकल स्टोरी। तो एंड ही इज ऑल हार्ट, तो वो तो प्रकट हो गए। उन्होंने बोला अच्छा क्या चाहिए तुमको? आप ये वेदर का कंट्रोल ना मुझे दे दो, मुझे पता है कि मेरे पौधे को क्या चाहिए। भोले बाबा को नहीं पता है कि पौधे को क्या चाहिए, लेकिन किसान को पता है। दैट्स व्हाट किसान थॉट कि आप मेरे को दे दो। ठीक चलो, 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए ये कंट्रोल मैंने आपको दिया। किसान जी तो बहुत खुश, चलो सनलाइट ही रखो भाई 24/7, हवा वगैरह कुछ ज़्यादा मत दो कि आप वो ना डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए पौधे, पेस्ट को भी निकाल दो। सब कुछ उन्होंने ना मैनेज कर लिया कि बहुत ही सुकून में उनका प्लांट बड़ा हो। एंड बड़ा सुंदर सा प्लांट खिला उनका जो भी पौधा था, जो भी फसल थी, वो बड़ा सुंदर खिला और इतने बड़े बड़े उसके पत्ते। और जब उसकी कटाई का समय आया, कटाई की, उन्होंने खोला उसको, अंदर अनाज ही नहीं है। देख लो कितना सुंदर बना है वो बाहर से, उसकी उपयोगिता जो है वो है ही नहीं उसके अंदर। वो तो फिर अपसेट हो गए से, भगवान ये तो आपने ट्रिक किया मेरे साथ, एक हाथ से दे दिया, एक हाथ से ले लिया, ये क्या मतलब है? सो देन द स्टोरी गोज इन दिस वे कि गॉड अपीयर्ड एंड ही सेड, यू नेवर रियलाइज एवरी टाइम जब भी कोई स्टॉर्म आया है, कोई चैलेंज आया है, वो प्लांट की, आपके जो पौधा है उसकी रूट डीप जाती है, अंदर जाती है, और जब तक वो अंदर नहीं जाएगी उसका फल नहीं आएगा, उसका ग्रेन नहीं बनेगा। तो आपने तो सोचा कि हाँ मैं सारी ट्रबल्स निकाल देता हूँ तो वो बहुत फ्रुक्टिफाई होगा, नहीं होगा। बट दिस इज हाउ ह्यूमन लाइफ ऑल्सो इज, वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्रकृति। एवरी ट्रायल इट्स अ चैलेंज। बिना चैलेंज के तो आपकी बॉडी भी ग्रो नहीं करेगी। मसल कहाँ से ग्रो करेगा जब तक आप थोड़ा सा उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालते।
लेकिन बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, बैलेंस्ड। ज्यादा करोगे उसमें भी प्रॉब्लम है, कम करोगे उसमें भी प्रॉब्लम है। एवरीथिंग इफ यू डू इट इन एक्सेस, learn it from nature. Truly. Gentle breeze versus a cyclone or a tornado. The earth balanced है, उसको ज़्यादा मूवमेंट उसमें आ गई तो earthquake आ जाएगी। Yeah. And हल्के हल्के तो earth वैसे ही must be sliding, no? The tectonic plates just keep moving. So it is about learning how, I'll go back to the learning how energies move and doing whatever you need to do and then surrender, because there is a divine energy that knows कि आगे चल के ये आपके लिए कैसे फलित होने वाला है। एंड अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुई, अभी भी बाकी है। Okay. ये तो होगी कि भगवान को आपने बोल दिया बस दे दो, बस दे दो, बस दे दो, तो भगवान के लिए क्या होता है, ऐसे करके दे देंगे। लेकिन प्रारब्ध है, प्रारब्ध है। कुछ ऐसे कर्म हैं जो नहीं बदलेंगे, दृढ़ कर्म जिन्हें हम दृढ़ कर्म, वो नहीं बदलेंगे। तो लोग तो इसको पकड़ के बैठ जाएंगे, तो हम तो विक्टिम है, इट्स ऑल डिटर्मिनिज्म, तो हम करें क्यों जो कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता है कि कौन से दृढ़ हैं, कौन से दृढ़ अदृढ़ हैं और कौन से अदृढ़ हैं। तो खेलो ना, प्ले द गेम ऑफ लाइफ विद फुल इन्वॉल्वमेंट, डोंट गेट एंटेंगल्ड। अब बताइए, एंटेंगल ही तो हम सबसे ज्यादा रहते हैं मैम। और ये अगर कर्म योग नहीं है तो क्या है? सो मैनिफेस्टेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कर्म योग, अगर आप उसको सही मायने में करें। और ये जब आपने बोला ना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट सिर्फ इसीलिए है, एंड प्लीज माइंड मी एंड ऑल ऑफ यू थिंक अबाउट दिस, डिफिकल्ट सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आपने अपनी हैप्पीनेस और वैलिडेशन को उससे अटैच करके रखा हुआ है। आपको पहला कंट्रोल ही वो लेना है। और दूसरी चीज जो आपको डर में रखती है, आपको बिल्कुल डिप्लीटेड रखती है, मतलब कि आप यू आर क्रॉलिंग ऑन योर लेग्स और आपको रेस भागनी है, यू आर क्रॉलिंग ऑन ऑल, लेकिन रेंग के चल रहे हो और आपको ड्रीम है कि मुझको रेस भागनी है और मुझे फर्स्ट आना है। हाइपोथेटिकली होगा? नहीं होगा। पहले तो आपको खड़ा होना सीखना पड़ेगा ना। व्हाट डज दैट मीन? आपको एनर्जी को इंटीग्रेट करना सीखना पड़ेगा, आपकी ऊर्जा को इंटीग्रेट करना सीखना पड़ेगा। लोग मोटिवेशन की बात करते हैं ना कि आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड। बहुत से लोग होते हैं, कुछ किया और फिर मोटिवेशन चली गई। मोटिवेशन नहीं गई है, आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो गई है। अगर आपकी ऊर्जा इंटीग्रेटेड होगी, आपको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप कर लेगी उसको जो करना है। व्हाट डज दिस मीन? आप अगर आपके अंदर जो ऊर्जा है, इफ शी इज फ्लोइंग वेल, प्राण बोलते हैं ना, प्राण ऊर्जा, इफ द प्राण इज मूविंग वेल, प्राण कैन नॉट मूव वेल ओनली इफ यू ईटिंग हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइजिंग। नो, वो सिर्फ फिजिकल लेवल है। प्राणमय कोश है आपका, ये तो अन्नमय कोश हो गया ना, सॉलिड बॉडी जो है। प्राणमय कोश है, आपको प्राणिक बॉडी को हैंडल करना आना चाहिए। चक्र में ही ब्लॉकेजेस हैं। अभी चक्र की मैं बात करूंगी, लोग कहेंगे चलो चक्र हीलिंग के लिए चले जाते हैं। ऐसा नहीं, चक्र बैलेंस हो जाएंगे, चक्र बैलेंस हो जाएंगे। ओके, अगर कोई ऐसा गिफ्टेड इंसान है जो कर सकते हैं, आप करके आ जाओगे वापस, फिर डिसबैलेंस में चले गए, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपके अंदर है ना, आपने सिम्टोमेटिकली उसको मैनेज कर लिया जी। बट प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। जिसने पहले उसको इम्बैलेंस किया था, इम्बैलेंस किसने किया था? खुद ने, हमने, आपने किया था। Yeah. तो जो बांधेगा वही खोलेगा, ये एस्ट्रोलॉजी का प्रिंसिपल इधर ही आएगा। बांधा आपने, खोलने का एक किसी और के पास, वापस आया तब तो फिर बंद गया वो। सो फिर एनर्जी ब्लॉक हो गई। ये तो अभी थोड़ी सी सूक्ष्मता आई है, एंड ये सब इंटरकनेक्टेड है। फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश, लाइक अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, माइंड, योर पारसमणि, माइंड, जिसके पास वो पावर है कि कुछ भी क्रिएट कर दे, उसके पास ऊर्जा ही नहीं, वो तो डिप्लीटेड ही बैठा है सुबह से लेकर शाम तक। टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, फीलिंग ऑफ लैक, लो सेल्फ वर्थ, पुअर एस्टीम, नो ग्रैटिट्यूड। मतलब कि सुबह से लेके रात तक ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। यस, बस कंप्लेंट्स और ब्लेम गेम की लाइफ ने ये नहीं दिया। एंड हो सकता है हम सबकी लाइफ में
100 चीजें ऐसी होंगी जो हमारे पास नहीं है. आई एम बीइंग वेरी कंजर्वेटिव अबाउट इट. लाखों चीजें होंगी जो हमारे पास नहीं है. ओके, हमारे पास करोड़ों चीजें हैं, ऐसी हैं जो हैं. हाँ, जिनके लिए ग्रेटफुल हुआ जा सकता है. यस, बट वी चूज नॉट टू सी. yes, so we will have to learn how to see it. क्यों? Not because वो gratitude trend है, बस सब तो करते हैं. अगर आप कर रहे होते ना तो लाइफ बहुत अलग होती. जी. और ग्रैटिट्यूड 2 दिन के लिए नहीं किया जाता, वो आपकी नस नस में होता है. वो आपको महसूस होता है, हर सांस में महसूस होता है. शुक्र, अरे शुक्र सांस तो चल रही है. राइट पाँव में प्रॉब्लम है और लेफ्ट तो ठीक है. ये माइंडसेट है, पॉजिटिविटी बायस बोलते हैं इसको. और ये सब मैनिफेस्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. जी. और जब आप ये सब पीसेस को इंटीग्रेट करना सीखोगे ना, सीखा जाता है, ये स्किल है. दिस इज व्हाट आई टीच. जब आप इसको सही मायने में सीखोगे और अप्लाई करोगे, लोग इसको क्या बोलेंगे, कितनी लकी है. जैसे कुछ लोगों को कहते हैं ना कि तुम तो जो चाहते हो तुम्हारी लाइफ में वही हो जाता है. क्यों इतने लकी कैसे हो? क्या तुम्हारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है? ओनली सीक्रेट इज 2 चीजें. वो पहले ये काम करके आए इस लाइफ में. चाहे वो चौल, किसी भी, सपोज किसी को स्टार बनना है, फिल्म स्टार बनना है, वो चौल में पैदा हो गए. स्टोरी इस लाइफ टाइम की है ही नहीं. वो पहले भी यही चाह रहे थे, वो पैदा हुए तो भी यही चाह रहे हैं. पहले भी उन्होंने काम किया है, तो उनको जो हम आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट बोलते हैं, प्रारब्ध ही तो है. सो उसमें आपको दिखता है कि क्या पोटेंशियल है, एवरीथिंग, बट डिटर्मिनिस्टिक नहीं है. आई डोंट बिलीव इन डिटर्मिनिज्म, आई बिलीव इन कर्मा. तो वो पर्सन अपनी एनर्जीज को अप्लाई करता है एंड वो जाके सक्सेसफुल हो जाता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने वही एनर्जी अप्लाई करी है जो उसने इस लाइफ टाइम में करी है. उसने पहले भी की है, उसके पहले भी शायद की है, एंड देन इट हैज कम टू दिस फ्रूइशन. वो क्रेडिट है उसके पास, वो रिजर्व्ड है. यस, एंड बहुत टाइम आप ऐसे देखोगे कि हाँ, उन्होंने वो क्रेडिट को तो उन्होंने इनकैश कर लिया जी, लेकिन करंट कर्म नहीं सुधारा. राइट. हाँ, तो एक बार फेम आ गई सपोजिंग, या सक्सेस मिल गई, उन्होंने कहा अब तो मिल गया, अब तो क्या है, अब तो बस एंजॉय करो. क्या करना है? आप देखोगे उनका ग्राफ नीचे आ जाएगा. ट्रूली. सब कुछ मिल गया और फिर सब कुछ चला गया. कितने लोग हैं ऐसे? तो आप कर्म को मेंटेन भी तो करोगे, सिर्फ फल खाने थोड़ी बैठे हो. वी आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग न्यू कर्मा, कॉन्स्टेंटली. दिस इज कर्मा. यस. आप फाइनेंशियल पॉडकास्ट भी कर सकते थे ना, कुछ भी कर सकते थे. You are doing something which you are aligned to do. 7 number. Definitely. You are aligned to doing spiritual talks. Yes. And this will make your journey more beautiful. And have developed this belief. मेरा मानना है कि लोग ऐसा belief develop करें कि ये तो बहुत सुंदर लाइन है जो मैंने अमित जी से सुनी है, कितनी बार उनके प्लेटफॉर्म्स पे सुनी है, केबीसी में सुनी है कि उनके पापा की शायद ये लाइन है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा. तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है कि व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट, इट इज स्टिल गॉड्स डायरेक्शन. उनकी डायरेक्शन के बिना ना मिलेगा. व्हेन यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, इट्स कॉल्ड गॉड्स प्रोटेक्शन. सो जब ये माइंडसेट आता है ना, तो एक आपको लाइफ जीने का तरीका मिलता है. क्योंकि लाइफ, माइंड यू, लाइफ कभी भी 24/7 आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी. पॉसिबल नहीं है. लाइफ में उतार चढ़ाव आके ही रहेंगे. इट्स लाइक एन एब एंड फ्लो, लाइक अ हार्ट बीट. एग्जैक्टली. अगर हार्ट बीट पीक ही करती रहेगी, सपोजिंग आप इनहेल करो, बस इनहेल ही करते जाओ, आप करते जाओ, नहीं कहीं भी तो छोड़ोगे ना. छोड़ोगे ना. yes. So it is going to be an inhale and an exhale. It is going to be an ebb and a flow. तो जब फ्लो चल रहा है, अरे वाह, मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से काम करती है. जब ये एबिंग टाइप, जब वो पीछे खींचेगी ना आपको, बिल्कुल नहीं मानते इसको तो वेट कर लो 7:30. दैया पीछे नहीं खींच रही है, वो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए टाइम बता रहे. माई फेवरेट प्लैनेट इज सैटर्न. वाओ. क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए वो बहुत जरूरी है. ऑल 9 प्लैनेट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. लेकिन जो सैटर्न सिखाते हैं ना आपको, स्पेसिफिकली सैटर्न यू सेड, बिकॉज द एंटायर प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्टेशन इज फ्रॉम सैटर्न. हार्ड वर्क, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, टाइमिंग, डिसिप्लिन, all of that is Saturn.
all the planets are required for you to have a complete personality. लेकिन जब हम सक्सेस की बात करते हैं उसमें सैटर्न का हमेशा रोल होगा, नॉट द ऐसी स्पार्क वाली सक्सेस. Everybody knows that is Rahu's domain. Yeah. Long lasting, generational wealth, not only material wealth, vidya, still Saturn. Wow. I feel क्योंकि उसमें डिसिप्लिन लगेगा, पेशेंस लगेगी, धैर्य लगेगा. बिल्कुल. And that is Saturn's quality. Lovely. What a planet. So why am I saying more? क्योंकि उनको बहुत अंडररेट और बदनाम किया जाता है कि शनि तो क्रूर हैं, बट कितने गिविंग प्लैनेट है. आई फर्मली बिलीव इन व्हाट यू आर गिविंग सेइंग. वो कर्म. He is the planet of karma. He's just telling you, do this. Whatever you're doing, it is a result of your karma. He's never said कि मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ क्या होना चाहिए आपकी लाइफ. Your karma. और आप जब इसको समझ जाएंगे ना, लॉ ऑफ कर्मा इज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन मेरे लिए. लवली मैम. नाउ दैट वी अंडरस्टूड द इंग्रेडिएंट्स कि एक्चुअली मैनिफेस्ट कैसे होता है, यहीं पे आपने एक बात कही प्रारब्ध की. थोड़ा सा हम फ्री विल और डेस्टिनी का रोल भी जान लेते हैं फॉर माय व्यूअर्स स्पेशली, जो कि बहुत ज़्यादा ही भाग्य में बिलीव करते हैं, या फिर वो एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो कि पूरा ही फ्री विल में बिलीव करते हैं. मैं पर्सनली मानती हूँ कि लाइफ इज़ अ बैलेंस ऑफ बोथ. फ्री विल भी है और आपके पास डेस्टिनी भी है. लेकिन जब कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो कितना रोल हमारी फ्री विल का है. एंड बाय दिस आई मीन टू आस्क कि मान लीजिए आपके प्रारब्ध में कोई चीज़ लिखी ही है, तो क्या आप कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन से भी उसे बदल सकते हैं? डिपेंड्स कि आप उतनी ऊर्जा क्या क्रिएट कर सकते हो कि आप नियति को बदल दो. क्या हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ है? हुआ है. ऋषि विश्वामित्र वो लेवल पे. लेकिन अगर आप ऐसा समझेंगे ना, लोग समझेंगे कि प्रारब्ध है तो ये ऐसा ही होगा, तो एक बहुत आप सही मायने में कर्म करना छोड़ देंगे. राइट. आपके अनुसार कितना रोल है फ्री विल का और कितना है डेस्टिनी का हमारी लाइफ में? आई बिलीव कि अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ. मैं बोल दूंगी 70%, 80%, ये परसेंट, वो परसेंट, कोई फायदा नहीं है नंबर्स का. माइंडसेट इतना बनाओ कि मेरे बस में क्या है, मेरे को वो करना है. ये जान के मेरा कोई फायदा होगा कि क्या डेस्टिन्ड है, क्या नॉन डेस्टिन्ड है? कोई फायदा हो रहा है मेरा? नहीं. तो मैं जान के करूँ क्या उसको? मेरा फ़ायदा किस चीज़ में हो रहा है कि मैं सीखूं कि मेरी एनर्जी को मैं कैसे अलाइन कर सकती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर इट. द थ्रिल, द जॉय ऑफ लाइफ इज इन नॉट नोइंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन. थिंक अबाउट इट. अगर कोई मैच है, क्रिकेट मैच भी है, एवरीबॉडी वांट्स टू सी इट लाइव. व्हाई? क्योंकि वो पता नहीं है, जानना है क्या होगा. तो लाइफ की अप्रोच भी वही है. यू आर नॉट सपोज्ड टू नो. जान के क्या करोगे? आई एम श्योर बहुत महारथी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे जो बता देंगे कि आपका ऐसा लिखा है, लेकिन क्या करोगे जान के? वो कर्म तो करना पड़ेगा ना. सपोज कोई बहुत सुंदर योग लेके पैदा हो गए, अरे कर्म तो फिर भी करोगे. बिल्कुल. और उसकी गारंटी है कि वो हो जाएगा. हाँ, विद लेस फ्रिक्शन. यस. थोड़ा स्ट्रीमलाइंड हो सकता है आपका प्रोसेस. ऑफ कोर्स कर्म तो करना ही पड़ेगा. सो इट इज अगेन फ्रॉम प्रारब्ध. डोंट टेक योर माइंडसेट टू, अच्छा ये आप लाइन कहाँ ड्रॉ कर दोगे कि ये प्रारब्ध है, ये होके रहेगा, ये क्रियामान है, इसको आप बदल सकते हो, ये है, ये है. डोंट बाइफिकेट इट लाइक दिस. लर्न हाउ टू प्ले दिस प्ले. जब आपको वो टेक्निक्स आ जाएंगे ना, वो स्किल्स आ जाएंगे. मोर देन टेक्निक्स, नॉट अबाउट टेक्निक्स एट ऑल. आप कोई एफर्मेशन लिखते हो, आप उसको एक सेंटेंस में लिखते हो, उसको आप ससिंक्टली लिखते हो, डजेंट मैटर कि क्या लिखा है. आप क्या लिखा है मीन्स आपने उसको क्लियरली डिफाइन कर दिया है. वो टेक्निक होगी ना, उसका 10% रोल है. आपके पास वो माइंड सेट है क्या? आपके पास वो स्किल सेट है क्या? जो स्किल्स चाहिए आपको, विल पावर, डिसिप्लिन, पेशेंस, क्लैरिटी, फोकस, रेजिलियंस, द एबिलिटी टू फेल. दैट्स रेजिलियंस. कि एक बार गिरे बैठ गए, खड़े होने की क्षमता ही नहीं वापस. क्या माइंड सेट है ये? और कौन सा इंसान ऐसा सक्सेसफुल है कि आप जो एक शॉट में पहुंच गया बाहर? है कोई? नोबडी. Everything is a culmination of lifetimes. Please mark my words. Lifetimes of karma.
एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो आप समझेंगे कि जो हमें कभी कभी फ्री विल लगती है वो होती नहीं है। रियली Yes. इस पे मैं Give you an और थोड़ा example. लाइट डालना Yes. चाहूंगी कि जो हमें कभी कभी फ्री विल लगती है वो नहीं होती है। Yes. कैसे? हाँ, ये समझना है। आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। इसको बोलते हैं कर्म, वृत्ति, संस्कार, वासना, लूप। व्हाट डज दिस मीन? हमने सबकॉन्शियस बिलीफ्स की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं हम क्यों कोई चीज़ रिपीटेडली करते हैं। मैनिफेस्टेशन में कोई चीज़ रिपीट की जाती है, बार बार की जाती है, 21 डे, 40 डे, 90 डे, वट एवर इट इज़। क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते कि किसी ने बोल दिया। नो, समझो उसको। ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यू आर डूइंग दिस बिकॉज यू वॉन्ट टू फॉर्म अ पैटर्न। पैटर्न क्यों फॉर्म करना है? ताकि वो रिपीटेड हो जाए। आपके बिना सोचे भी वही हो रहा है, आपके कुछ करते हुए भी वही चल रहा है आपके अंदर। यू आर ओनली डूइंग दिस रेपिटेटिव एक्शन टू फॉर्म अ पैटर्न आउट ऑफ इट। इस पैटर्न का नाम होता है संस्कार। दिस पैटर्न इज कॉल्ड अ संस्कार। नाउ एट द राइट टाइम that same sanskar is going to kind of vibrate. I'm saying it just to make you understand. That sanskar will bring up the same vritti, thought. Vritti is a thought. वही पैटर्न जो आपके अंदर है, वही पैटर्न एक थॉट क्रिएट करेगा, और आप उसी थॉट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके अंदर एक टेंडेंसी आएगी जी। और उसी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट करोगे। हाँ, वो हो गया कर्म। और ये कर्म जो आपने किया वो उसी संस्कार को वापस स्ट्रेंथन करेगा। राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगर आपको अच्छा, आप देखो कर्म वृत्ति संस्कार का लूप अगर आप समझते हो, इसमें आप किस पॉइंट पे आपको लगता है कि आप इंटरवीन करके आप आपकी डेस्टिनी बदल सकते हो? जब हम वो कर्म करने जा रहे हैं। एट द लेवल ऑफ थॉट। रियली? जब थॉट आया, वही बोल रहे हो। हाँ, आपको थॉट आया कि मुझे ये करना है। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन आपको थॉट आया और आपने वो किया। हाँ, क्योंकि जब कर दिया फिर तो वो संस्कार सॉलिडिफाई हो गया, अलग की कॉन्क्रिटाइज हो गया और स्ट्रांग हो गया। और संस्कार स्ट्रांग है तो विचार तो वैसे ही आएंगे। यस, सो आपके पास एक विंडो है। इट इज नॉट एट द संस्कार, इट इज नॉट एट द कर्म, इट इज एट द वृत्ति। दैट इज वाई योर माइंड बिकम सो पावरफुल, सो इम्पॉर्टेंट कि आप वहां पे इंटरवीन करके, वहां पे आपने इंटरवीन करना सीख लिया और कंसिस्टेंटली सीख लिया, देन यू आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ फ्री विल, कि आप कॉन्शियसली अपने को बदल सकते हो। फ्री विल यहां से स्टार्ट होगी। आई एम ब्रेकिंग आउट ऑफ अ संस्कार। वाओ। संस्कार क्या है? सपोजिंग समबडी हैज अ संस्कार ऑफ चेन स्मोकिंग। कैसे बना वो संस्कार? रिपीटेडली कर्म किया उससे related लेकिन आपने। पहले से भी हो सकता है। जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ स्मोकिंग वाज वेरी नॉर्मल, वो भी तो संस्कार है, वो भी तो प्रारब्ध हुआ ना आपका। किस परिवार में जन्म हुआ, यहाँ पे इट वाज फॉरबिडन। वन फैमिली कैन बी कि यहाँ तो फॉरबिडन है, स्मोकिंग का तो नाम लोगे तो नो चांस। और एक परिवार है जहाँ पे सब स्मोक कर रहे हैं, तो बच्चा जो देखेगा पहले तो वही संस्कार लेके आए, तभी वो परिवार मिला है। सी हाउ फार द स्टोरी इज गोइंग। ओवरनाइट की स्टोरी है ही नहीं है। वो संस्कार उधर भी आप कभी कभी ऐसे ऑप्शन मिलता है कि एक तो चला गया चेन स्मोकिंग में, एक बच्चा चला गया, दूसरा चला गया बिल्कुल एब्स्टिनेंस। सेम फैमिली, सेम संस्कार, इफ यू टेक कंट्रोल ऑफ दैट विंडो कि मुझे ये छोड़ना है, आई नीड टू ब्रेक दिस संस्कार ऑफ दिस पैटर्न और दिस हैबिट। एक और शब्द है संस्कार का, हैबिट। हैबिचुअली आप कोई चीज कर रहे हो, आपने इंटरवीन किया, आपने एक नया पैटर्न डाला। आई हैव अ क्लीन लाइफस्टाइल, मैनिफेस्टेशन है ना, एफर्मेशन है। आई हैव गुड हेल्थ एंड अ क्लीन लाइफस्टाइल। आई हैव अ गुड हेल्थ एंड अ क्लीन लाइफस्टाइल, एंड देन एटलीस्ट फिजिकल एक्शन डालोगे ना कि मेरे को स्मोकिंग नहीं करना है, अच्छा खाना खाना है। तो आप कर क्या रहे हो? आपने एक संस्कार डाला, यू ट्राइंग टू इम्प्लांट वृत्ति। संस्कार अभी बना नहीं है वो, आप वृत्ति डाली, थॉट डाली, देन यू डिड कर्म इन अलाइनमेंट विद दैट थॉट। And gradually when you repeat that karma again and again and again, a sanskar will get formed. And then it is an autopilot. Wow. That's how deep is it? Yes. And it is that straightforward in fact. लेकिन issue क्या है? लोगों के they are depleted in energy. अगर energy आपके पास कम होगी ना,
तो ना आपकी विल पावर काम करेगी, ना आपका डिसिप्लिन काम करेगा, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, ना आपकी पेशेंस काम करेगी, आप इरिटेटेड ही रहोगे, रेस्टलेस ही रहोगे, डिससैटिस्फाइड भी नहीं, यू आर जस्ट इरिटेटेड. व्हाई? इरिटेशन हो रही है, बस आई एम जस्ट एजिटेटेड. बहुत लोग हैं ऐसे बोलते हैं. अब योर एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट एंड देन देयर इज नो वे यू कैन इंटरवीन एट द लेवल ऑफ थॉट. आपको कब थॉट आया, आपने कब काम कर दिया, वो संस्कार भी इम्प्रिंट हो गया, आपको पता ही नहीं चला. सो दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अवेयरनेस. आई एम नॉट सेइंग मेडिटेशन, आई एम सेइंग अवेयरनेस, माइंडफुलनेस. कि आप कुछ भी करने के पहले आप पॉज करके सोचोगे. तो मैम उस अवेयरनेस में किस प्रकार आया जाए, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आई थिंक लोगों के लिए. Yes. उन्हें पता ही नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत. और आप सोचोगे अवेयरनेस की स्टोरी अभी कहाँ से स्टार्ट होगी. आई थिंक ये पॉडकास्ट लोगों को कम से कम 10 बार देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टोरी. टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टोरी एंड दिस इज ऑल्सो ओनली 5000 पीस का स्टोरी. बाकी पीसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है. बिकॉज आवर कर्म इज ऑल्सो इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल्स कर्म. सपोजिंग आप कितने लोग ऐसे होंगे रंगोली जो बोलेंगे मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं इस लाइफ में, मैं तो इतनी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. बिकॉज आवर कर्म इज नॉट वर्किंग. आइसोलेशन में थोड़ी काम कर रहा है वो इंटरैक्ट कर रहा है बाकी लोगों के कर्म के साथ. कितने लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं मैम हम तो कितना काम करते हैं अपने आप पे, लेकिन फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं कि वो नेगेटिविटी वहीं से आ जाती है. कर्म. बाई चांस से शादी होगी आपके ऐसे घर में, नहीं हुआ ना, कर्म. लेकिन ये भी डिटर्मिनिस्टिक नहीं है. मैंने ये होते देखा है रंगोली. व्हेन आई एम डूइंग कोर्सेज एंड पीपल आर प्रैक्टिसिंग प्रॉपर्ली, वो बदलना स्टार्ट हो जाते खुद. पहले उनका माइंडसेट बदलता है, वो बदलते हैं, उनके रिश्ते बदल जाते हैं. सामने वाला कब बदलेगा, जब आप बदलोगे. एंड दिस इज द रूल ऑफ लाइफ. सो रंगोली, आपने सवाल पूछा कि हम यही अवेयरनेस कैसे लेके आए. जी मैम. और यहीं से मेरे जब मैनिफेस्टेशन जब मैं सिखाती हूँ, जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से. सबसे पहले अवेयरनेस आपको तभी आएगी जब आप अपने माइंड की एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करना सीखेंगे. और ये सीखना बहुत ज़रूरी है. लोग कहते हैं स्ट्रेस खराब है, एंग्जाइटी बहुत जैसे कोई प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. ऐसा नहीं है. आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं सो दैट यू आर एबल टू रेगुलेट योर इमोशंस. आप बटन आपके पास होना चाहिए और ये सीखा जाता है, ओवरनाइट नहीं होगा जी. जब ये लेवल ऑफ ईज कहते, सिंपल शब्द, थोड़ा सी शांति आपके अंदर आएगी ना, अवेयरनेस सिर्फ तभी आएगी. जो बहुत ही हाइपर एंग्शियस इंसान है उसको अवेयरनेस नहीं आ सकती. बिल्कुल नॉट पॉसिबल. तो पहले तो अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करो. कैसे करोगे? दिस इज व्हाट आई टीच. अगर उसकी वेट नहीं कर सकते, आई एम कमिंग अप इन माय बुक, उसमें पढ़ लीजिएगा. उसकी वेट नहीं कर सकते तो सांस सही मायने में लेना सीख लीजिए. वी विल टॉक अबाउट इट. जी श्योर मैम. सो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अवेयरनेस इज लर्न हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. तो मैम सिंस आप श्री अमिताभ बच्चन जी से इतने समय से जुड़ी हैं, तो उनके साथ काम करके एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो आपने उनसे सीखी हो, ऐसा कोई लाइफ लेसन जो आप मेरी ऑडियंस को बताना चाहें ताकि वो भी अपनी लाइफ में उस राइट एनर्जी में आए और अपनी लाइफ में वो हेल्दी रिलेशनशिप, वो सक्सेसफुल जॉब, वो सक्सेसफुल करियर मैनिफेस्ट कर सकें. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन रंगोली. क्योंकि लाइक आई शेयर्ड विद यू कि मैं ना I learn by observing life around me. And I'm so blessed and honored that I have had the privilege of working with Mr. Bachchan intermittently for more than like 25 years now. And जो skills मैंने उनको observe करके सीखे हैं, those are the most fundamental skills for manifestation. ये skills क्या हैं? टेक्निक नहीं है, remember, skill है जो उनके पास inborn है. क्या स्किल है? विल पावर. ट्रिमेंडस विल पावर. डिसिप्लिन, इम्पेकेबल डिसिप्लिन. समय की पाबंदी कि आप ऑन टाइम एवरी टाइम. अगर कोई भी इंसान समय की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर समय भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. रूल ऑफ लाइफ. एंड इसका बहुत डीप एक अंडरस्टैंडिंग भी होता है समय का. सो रिस्पेक्टिंग टाइम. पेशेंस, अनबिलीवेबल पेशेंस. wanting to do your karma with all your passion, even no matter what age.
You are still passionate about your karma. That and then resilience. Resilience की आपने अगर किसी भी celebrity, अमित जी, he is the biggest example because उनकी life is so inspirational. कि वो अब उन्होंने heights भी देखी हैं, उन्होंने valleys भी देखी हैं. But he's been consistent through it all. He has done his work. जो उनके हाथ में उनका कर्म उन्होंने किया है, इतने शिद्दत से किया है. कब वो वैली आई, कभी वो पीक पे पहुंच गए, उनको फर्क ही नहीं पड़ता. मेरे को तो लगता है उनको फर्क ही नहीं पड़ता. He is just consistently doing what he loves doing. Think about it. आपको ये दिखेगी उनमें ट्रेड. So this is resilience. Resilience की आपको फेलियर से फर्क नहीं पड़ा, आपको ना सक्सेस से फर्क पड़ रहा है. आप सिर्फ वो कर रहे हो जो आपके बस में है. If this is not the skill you need for manifestation, then what is? जी. So this, and ये मैंने बहुत सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में ऑब्जर्व किया है, and he being the most obvious example of this, and I'm truly blessed to have worked with him and still working with him. Lovely. And I'm sure मैम कि जो ingredients आज सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आज आपने हमें बताए, हमारे व्यूअर्स भी उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और उस राइट एनर्जी में आएंगे. क्योंकि जैसा आपने कहा, कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले यू हैव टू हैव दैट पात्रता. आप खुद जब उस अलाइनमेंट में नहीं आएंगे तो कैसे अट्रैक्ट करेंगे. सो आई होप आज का पॉडकास्ट उन सही लोगों तक पहुंचे जो अपनी लाइफ में वो राइट एनर्जी अट्रैक्ट करना चाहते हैं. एब्सोल्युटली रंगोली, और ये सीखा जाता है. जी मैम. आई एम अगेन सेइंग, सीखिए. My courses are there. There can be other people also, but सीखिए सही मायने में. कंप्लीट स्टोरी सीखिए. वो शॉर्टकट, ये एक टिप, 2-3 टिप, उससे नहीं होगा. Half knowledge is dangerous. Yes, absolutely so. So उसको सीखिए, उसको अप्लाई कीजिए और पाइए. डेफिनेटली मैम. एंड आई एम श्योर कि जब इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे, और जैसा आपने कहा मल्टीपल टाइम्स देखें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, सो दैट यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट, जस्ट लाइक आई पर्सनली गॉट द मोस्ट आउट ऑफ इट. सो इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एज आई ऑलरेडी मैनिफेस्टेड व्हाइल आई स्टार्टेड द पॉडकास्ट कि बहुत मज़ा आने वाला है. तो योर एनर्जी इज जस्ट incredible. Thank you so much, Rangoli. I also thoroughly enjoyed this conversation. Thank you so much. Thank you for having me. So you tell me in the comment section कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा. हमने मैनिफेस्टेशन के वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को आज डिस्कस किया कि क्या आप मिस करते हैं, क्यों आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं. फ्री विल, डेस्टिनी का रोल जाना कि कितना कंट्रोल है फ्री विल का हमारे ऊपर, और कितना हम हमारे प्रारब्ध को ब्लेम कर सकते हैं. जो लोग ब्लेम करते हैं, नहीं करना चाहिए. नथिंग शुड बी ब्लेम्ड इन लाइफ. और सही मायने में सरेंडर किस तरह करना चाहिए, आज के पॉडकास्ट में हमने वही जाना. देखिए, ये सारी लाइफ स्किल्स हैं, और जैसा मैम ने कहा कि मैनिफेस्टेशन भी एक जर्नी है, इस लाइफ की नहीं, जन्मों जन्मों की. बट आई होप कि अगर आपको चांस मिल रहा है तो क्यों ना वो सीड को लगाया जाए, ताकि वो जल्द ही एक एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रूट बन सके आपकी लाइफ में. और यही मैनिफेस्टेशन है. सो आई होप कि आज आपने बहुत ही स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में मैनिफेस्टेशन को समझा, जस्ट लाइक मी. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा. आने वाले पॉडकास्ट में हम वृंदा मैम के साथ और कौन से टॉपिक्स पर चर्चा करें आप, और किन विषयों पर सुनना चाहेंगे, वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. मैं तो पर्सनली एस्ट्रोलॉजी और मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ. इन माई कमिंग पॉडकास्ट विद वृंदा मैम, आई विल डेफिनेटली कनेक्ट देम, बट यू ऑल्सो कीप सजेस्टिंग me. So this is your host Rangoli Sharma. I'll keep bringing you such insightful discussions. I'll see you in another podcast. Namaste.